हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। तो जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के शेयर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में जो तेज़ी है वो लगातार बरकरार है और ये शेयर लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। अगर मैं इस शेयर की आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आज हमें इसमें 54 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। मींस लगभग 4% के आसपास शेयर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर मैं इसके पिछले एक मंथ की परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले एक मंथ में भी आप देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 10.5% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में कंपनी ने 35% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन जो पिछला साल इस कंपनी का था, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में ये कंपनी शुरू हुई थी और 2018 से लेकर अब तक मीन्स 3 साढ़े 3 साल में इस कंपनी ने 4790% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। मीन्स दोस्तों, आप देख सकते हो 3 साल में कितना गुना इसने अपने निवेशकों का पैसा कर दिया है। तो दोस्तों, आज जो इस शेयर में हमें ये तेजी देखने को मिल रही है तो इसके पीछे एक कंपनी की एक अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए मैं आपको सीधा न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि अदानी ग्रीन जो एनर्जी लिमिटेड है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ किया है? जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ साइन किया है। किसके लिए? ग्रीन पावर की सप्लाई के लिए, जो कितना है 4667 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मीन्स आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं AGEL द रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ऑफ डाइवर्सिफाइड अदानी ग्रुप हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू सप्लाई 4667 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इस शेयर के लिए अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आगे है दोस्तों, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर ग्रीन पावर परचेज एग्रीमेंट सेड अदानी इन ए रिलीज। मीन्स ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रीन पावर में एक एग्रीमेंट है। आगे दोस्तों, दिस इज येट अनदर स्टेप इन आवर जर्नी टू अनेबल इंडियाज ऑब्जेक्टिव टू एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी फुटप्रिंट। अदानी ग्रुप हैज कमिटेड $1 billion मीन्स 50 to 70 billion dollars of investment in renewable space, and this agreement keeps us on track to our commitment। मीन्स दोस्तों, जो अदानी ग्रुप है उनकी ये कमिटमेंट है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल प्लेयर के रूप में उभर के आना चाहते हैं 2030 तक। और जो ये उनको आज एग्रीमेंट उन्होंने किया है तो ये जो है उनके जो सपना है उसका पूरा करने में ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो नो डाउट कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और ये जो ग्रुप है, ये जो कंपनी है AGEL, ये एक अलग ही टाइप का मीन्स इसका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है। और ये कंपनी जो है एक ही टाइप से आप मोनोपोली कंपनी भी इसको इस फील्ड में कह सकते हैं। और अदानी ग्रुप की ये कंपनी है। आप समझ सकते हैं कि अदानी ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप इस समय इंडिया में है और इसकी सपोर्ट वाली जो ये आर्म है इसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया है। तो नो डाउट ये फ्यूचर में अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने कंपनी की जो आज की गुड न्यूज़ है उसके बारे में आप सभी को बता दिया। अब मैं आपको इस कंपनी के, जैसे मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखता हूँ, तो उस हिसाब से हम इसके अब थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे कि क्या ये कंपनी हमारे जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है उसमें ये हमारे साथ चल सकेगी या हम इसके साथ चल सकेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा आपको रिव्यू कराता हूँ। अगर मैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2,24,607 करोड़। मीन्स ये तो लार्ज से भी लार्ज कैप वाली एक कंपनी है। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो 1475 का इसने हाई लगाया था, 52 वीक हाई, और अभी नियरली हाई के करीब ही ये ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ रही है।
वहीं कंपनी की फेस वैल्यू 10 है। आगे दोस्तों मैं आपको इसका प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा दिखाना चाहूँगा। अगर मैं, क्योंकि ये 2017 में शुरू हुई थी, तो 2017 में आप देख सकते हैं लॉस में थी, 47 करोड़ का लॉस था। उसके बाद 18 में 138 करोड़ का लॉस था, 19 में 474 करोड़ का लॉस, 20 में लॉस कम किया 23 करोड़ का, और अभी ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। मींस अब जो ये कर रही है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस ये कर रही है। और इस कंपनी का आगे मैं आपको शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो दिखाता हूँ। इसमें इस समय प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 60% है। पहले तो प्रमोटर्स 74% से 56 पर आ गए थे। उसके बाद मार्च 21 के बाद प्रमोटर्स ने दोबारा से अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ाई है। एफआईज की लगभग 18% के आसपास इसमें हिस्सेदारी है। पब्लिक इसमें 21% की हिस्सेदारी के साथ बैठी हुई है। तो ये दोस्तों हमने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की देख ली। अब मैं थोड़ा कंपनी की आपको बैलेंस शीट के बारे में भी दिखाना चाहता हूँ। तो अगर मैं कंपनी के रिजर्व्स की बात करूँ तो मार्च 17 में कंपनी के पास -50 करोड़ के रिजर्व्स थे। उसके बाद 18 में 120 करोड़ माइनस में चले गए, 19 में 155 करोड़ माइनस में, 20 में 124 करोड़ माइनस में। लेकिन अब जो है कंपनी के रिजर्व्स प्लस में आ चुके हैं 157 करोड़ के। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं तो कंपनी पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। पहले देख सकते हैं आप 17 में 414 करोड़ का था, उसके बाद बढ़कर 2266 करोड़ हुआ, उसके बाद कुछ कम हुआ 1738 करोड़, उसके बाद मार्च 20 में थोड़ा और कम हुआ 1215 करोड़, लेकिन अब फिर मार्च 21 में कर्ज 2148 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर 3162 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं आगे मैं थोड़ा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में दिखाऊं तो कंपनी के पास लगभग 182 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो दोस्तों कंपनी की जो बैलेंस शीट है, अगर मैं इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं आपको एक बात सीधा क्लियर कर देना चाहता हूं। अदानी जो पूरा ग्रुप है, अगर मैं इसकी आप किसी भी कंपनी को अदानी ग्रुप की उठा के देख सकते हो, इस ग्रुप की एक समस्या है, वो है कर्ज की। ये जो अदानी साहब हैं इनका बिजनेस करने का थोड़ा तरीका अलग है। ये कर्ज से बिल्कुल नहीं डरते हैं। मीन्स इनकी जो कंपनियां हैं उनमें भारी भरकम हमें कर्ज देखने को मिलता है। और इसी ये आगे से आगे, अब आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अदानी ग्रुप इतना ग्रो कर रहा है। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि लगातार अदानी ग्रुप ने जिस तरह से ये नई नए प्रोजेक्ट्स को, नई नई कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो ये जो है अपना परिवार, जो इनका समूह है, ग्रुप है, उसको लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। ये लोग लोन से, कर्ज से बिल्कुल नहीं डरते। ये कर्ज लेते हैं और कंपनीज को एक्वायर करने की इनकी, इस ग्रुप की अपनी एक अलग ही स्ट्रेटजी है। कुछ लोग, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज से थोड़ा बचकर चलते हैं, वो प्रॉफिट मींस कर्ज से थोड़ा हट के बिजनेस करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग रिस्की टाइप होते हैं, तो वो लोग कर्ज से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मेरा ये बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, मतलब आप में रिस्क लेने की थोड़ी एबिलिटी है, तो आप अदानी ग्रुप के साथ, अदानी ग्रुप के शेयर में जाके निवेश कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शेयर हैं अदानी ग्रुप के, ये भयंकर, इनमें कभी भी इतनी भयंकर तेजी आएगी कि उस तेजी का आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मीन्स ये शेयर पागलों की तरह फिर ऊपर भागते हैं। और जब इनमें गिरावट आती है तो वो भी बहुत खतरनाक गिरावट आती है। अगर आपको थोड़े दिन पहले के मैं बताऊं, आपको शायद ये बात पता भी होगी कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, इनकी जांच बैठाई गई थी। लेकिन उसके बाद जो उस जांच से इनको मींस क्लीन चिट दी गई थी, तो उस समय जो ये शेयर थे वो बहुत भयानक तरीके से डाउन आए थे। आप यहाँ चार्ट में ये टाइम देख सकते हैं। मीन्स यहाँ के बाद जब ये यहाँ से डाउन आए थे, मीन्स 1200 का शेयर 800 पे आ गया था, ये वो टाइम था जब इनके ऊपर थोड़े एलिगेशंस का मामला चला था। लेकिन उसके बाद दोबारा आप स्टॉक में देख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। मीन्स नो डाउट कंपनीज जो ये स्पेशली अदानी ग्रीन एनर्जी है, इसका जो बिजनेस है मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का है। सभी लोग मीन्स पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रही है। और उसमें एक टाइप से मोनोपोली
इंजॉय कर रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो वही बात, अगर किसी भी इन्वेस्टर में कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपको थोड़ा इसमें वोलाटिलिटी देखने को ज़्यादा मिल सकती है, भयंकर कभी भी तेज़ी आ जाती है, भयंकर ये प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको अदानी ग्रुप के अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आप में हैंडल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में अपडेट। अदानी ग्रुप को एक एग्रीमेंट मिला है जो कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जो इनके प्लान्स हैं, जो इनके टारगेट्स हैं 2030 के, वो इस जो एग्रीमेंट है इनको अचीव कराने में ये अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।